स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। ठीक है, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बुद्धिज़्म। ठीक है, कल हमने कौन सा चैप्टर किया था, जैनिज़्म। आज हमारा एशियन हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। ठीक है, जो बुद्धिज़्म हमारा रिलीजन था, ये शुरू किसने किया था शुरू गौतम बुद्धा जी ने। गौतम बुद्धा जी ने ये रिलीजन स्टार्ट किया था। ठीक है, जो गौतम बुद्धा जी हैं, इनको किस नाम से जानते हैं? इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन को जानते हैं? जब गौतम बुद्धा जी को जानते हैं। ठीक है, इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? गौतम बुद्धा जी का बर्थ हुआ था 560 BC में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, जिसके कारण आपको पता ही है, हमने अशोका वाले चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पे टैक्स फ्री करते थे अशोका जी ने। ठीक है, चलो वो तो हमने अशोका वाले चैप्टर में किया था। चलो, इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 483 BC में। 483 BC में इनकी डेथ हुई। कहाँ पे? कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, समझ गए ये चीज़? ये थे इनके बर्थ और डेथ के बारे में। अब ये कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं? ये साक्य क्लैन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। और इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं? साक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे ना। साक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जानते हैं कि इनको गौतम बुद्धा जी को। ठीक है, चलो, अब इनका बचपन में नाम क्या था? गौतम बुद्धा जी का बचपन में, गौतम बुद्धा जी का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था बचपन में गौतम बुद्धा जी का नाम। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था? सुधोधन। सुधोधन था इनके फादर ही का नाम। और इनकी मदर का नाम क्या था? महामया। महामया। ठीक है, जो कौन से ट्राइब से थी? जो कोलिया ट्राइब से थी। कोलिया ट्राइब से जो इनकी स्टेप मदर थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। स्टेप मदर, उनका नाम क्या था? महाप्रजापति। महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी क्या था? गौतम बुद्ध जी के स्टेप मदर का नाम था, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और ये फर्स्ट भिक्खुनी भी बनी थी। फर्स्ट भिक्खुनी। भिक्खुनी कौन होते हैं? भिक्खुनी वो होते हैं जो फीमेल बुद्धिज़्म होती है। फीमेल बुद्धिज़्म होती है ना, फीमेल बुद्धिज़्म, उनको हम भिक्खुनी के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट भिक्खुनी कौन बनी थी? जो उनकी स्टेप मदर है, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, और इनकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम क्या था गौतम बुद्ध जी के? यशोधरा। और इनके जो सन थे, सन का नाम था राहुल। गौतम बुद्धा जी के। ठीक है, अब इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा देखते हैं। जब ये 29 ईयर्स के थे ना, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ही लेफ्ट होम एट 29 ईयर। 29 साल के जब थे, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। किनके साथ छोड़ दिया घर? तो इनको टीचर मिले। ठीक है, सबसे इनको फर्स्ट टीचर थे, उनका नाम क्या था? आलरा कालमा। ठीक है, आलरा कालमा थे इनके फर्स्ट टीचर। और इसके बाद इन्होंने बहुत कुछ सीखा इनसे। फिर इनके बाद इन्होंने कहा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा आपको सिखाने के लिए, आपने सब कुछ सीख लिया मेरे से। फिर ये एक दूसरे टीचर के बाद गए, जिनका नाम क्या था? उदय रखा रामपुत्रा, जैसे इनके सेकंड टीचर। ठीक है, समझ गए? अब है इनकी लाइटमेंट। इनको लाइटमेंट कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। यूरावेला, बोध गया यूरावेला, बोधि ट्री के नीचे। महावीर को कहाँ पे हुई थी? महावीर जी को हुई थी साल ट्री के नीचे। इनको कौन से ट्री के नीचे हुई? इनको हुई है बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे। ठीक है, यूरावेला। कितने दिन? 49 डेज ये ऐसे करके बैठे रहे थे मेडिटेशन में। और 49 डेज में इनको क्या हो गई थी? लाइटमेंट प्राप्त हो गई थी। ठीक है, कौन सी नदी के पास? निरंजन नदी के पास इनको क्या हो गई थी? लाइटमेंट प्राप्त हो गई थी। ठीक है, अब जो लाइटमेंट इनको इसको इसको बुद्धिज़्म में क्या बोलते हैं? निर्वाणा बोलते हैं। जैनिज़्म में क्या बोलते थे? हमने पढ़ा था ना अभी जैनिज़्म में, कल वाले लेक्चर में पढ़ा था ना। जैनिज़्म में जो हमारी लाइटमेंट है उसको क्या बोलते थे? उसको कवैल्य बोलते थे। इसमें क्या बोलते हैं? निर्वाणा बोलते हैं। ठीक है, चलो, अब इनको होगी सेरेमन। अब इन्होंने सबसे पहला अपना जो लेक्चर है, फर्स्ट सेरेमन कहाँ पे दिया? सारनाथ वाराणसी में दिया। सारनाथ वाराणसी में इन्होंने सबसे पहला सेरेमन दिया था। ठीक है, और जैनिज़्म ने कहाँ पे दिया था? आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका आंसर जैनिज़्म में कहाँ पे दिया था। चलो, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं फिलोसफीज बुद्धा जी के जो जीवन में हुई थी। ठीक है, अब देखो लाइफ इवेंट डिटेल्स देखो। ये अपने चैरियट पे चले गए थे। चैरियट जो इनके जब घर से निकले थे, तो इनके चैरियट का नाम क्या था? चैरियट का नाम था चन्ना। ठीक है, और जिस पे निकले थे हॉर्स, हॉर्स का नाम क्या था? हॉर्स का नाम था कंटक। हॉर्स का नाम था कंटक। और चैरियट का नाम क्या था? चन्ना। ठीक है, और धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन को क्या कहते हैं बुद्धिज़्म में? इसको बोलते हैं टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ मतलब, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ को क्या बोलते हैं? ये धर्म चक्र परिवर्तन।
ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन मतलब टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ होता है इसका मतलब, ठीक है। अब कुछ सिंबल्स देखो जो जैनिज्म में होते हैं। देखो सबसे पहला जो सिंबल है वो है बर्थ का, ठीक है। बर्थ को हम किससे डोनेट करते हैं? लोटस से भी करते हैं और इनसे भी करते हैं, ठीक है, बुल से भी। ये बर्थ को करते हैं, बर्थ का मतलब जन्मा, बर्थ का मतलब जन्मा होता है, ठीक है। और जब ये घर छोड़ा था उसको कहते हैं हाउस रेंटेशन, इसको हम घोड़े से रिप्रेजेंट करते हैं। और बुद्धिज़्म में जब ये घर छोड़ा था उसको बोलते क्या हैं? उसको बोलते हैं महाबीनी किश्रम, ठीक है। और हम ट्री से डोनेट करते हैं निर्वाणा, एलाइटमेंट को निर्वाणा बोलते हैं, उससे हमको उसको हम किससे डोनेट करते हैं? ट्री से डोनेट करते हैं, ठीक है। महानिर्वाणा, महानिर्वाणा को किससे डोनेट करते हैं? ऐसे लीव से, ठीक है। और धर्मचक्र प्रतिवर्त को ऐसे व्हील से डोनेट करते हैं, जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सरमन भी दिया था, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। और जो अभी इनकी डेथ हो जाती है उसको हम ऐसे स्तूपा से डोनेट करते हैं, स्तूपा, ठीक है। स्तूपा स्तूपा किसको डोनेट करते हैं? डेथ को, डेथ ऑफ बुद्धा जी की, ठीक है। अब हम स्तूपा से पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं इंडिया में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो स्तूपा है इसी को क्या बोलते हैं? डेथ को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा। किस डेथ को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाणा बोलते हैं, किस में? बुद्धिज़्म में, ठीक है। अब जो बुद्धा जी थे इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ दिए थे भी, हमारी जो ज़िंदगी है 4 नोबल ट्रूथ पे बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट ट्रूथ क्या है? द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? दुखा। अभी जो हमारी पूरी लाइफ है वो सफरिंग से भरी हुई है, ये ट्रूथ ऑफ सफरिंग है, ठीक है, जो पहला ट्रूथ था। सेकंड ट्रूथ में बताया था उन्होंने द कॉज ऑफ सफरिंग, कॉज क्या है सफरिंग का, ये उन्होंने बताया सेकंड में, ठीक है। जो भी हमको जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स खींचते हैं ना अपनी तरफ, वो है कॉज, ठीक है। भी हमको गाड़ी लेनी है, ये लेना है, वो कॉज है, ठीक है, हमारी सफरिंग का। ये बुद्धा जी ने बताया था। सबसे पहला दुखा, जो सफरिंग, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, बीमारी सारी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है, ठीक है। फिर सेकंड सा कॉज क्या है, उसको क्या बोलते हैं? समुदय। फिर आगे हम सफरिंग को एंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, इसको क्या बोलते हैं? निरोधा। फिर लास्ट क्या है? द ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू एंड ऑफ सफरिंग। फिर यहाँ पे इन्होंने पाथ बताया था, 20 पाथ पे चलोगे तो आपकी सफरिंग एंड हो जाएगी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? मागा, जिसको क्या बोलते हैं? मागा बोलते हैं, ठीक है। ये 4 ट्रूथ बताए थे कि इन्होंने, गौतम बुद्ध जी ने। सबसे पहला क्या था? हमारी सारी ज़िंदगी किससे भरी हुई है? दुखों से भरी हुई है। दुख का कॉज क्या है? ये बताया सेकंड ट्रूथ में भी, हमको मटेरियलिस्टिक थिंग्स अपनी तरफ खींचती हैं। हम सफरिंग को एंड कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया। फिर लास्ट में क्या बताया? पाथ बताया उन्होंने भी। इस मार्ग को अगर आप फॉलो करोगे तो आप क्या हो जाएगा? दुख से दूर हो जाएगा, ठीक है। अब पाथ क्या था वो देखते हैं हम, ठीक है, कौन कौन सा पाथ था, ठीक है, वो देखते हैं हम, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ है, 8 फोल्ड पाथ, इसको फॉलो करेंगे तो आप दुखों से दूर हो जाएंगे। 8 फोल्ड पाथ कौन सा है? अष्टज्ञ मार्ग, अष्टज्ञ मार्ग है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको अपना राइट व्यू देखना सही है, ठीक है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, सोचना सही है सबके बारे में, ये है सेकंड ट्रूथ, सेकंड, ठीक है। थर्ड फोल्ड क्या है? राइट स्पीच, बोलना सही है हमको, तो हम सफरिंग से दूर रह सकते हैं। एक्शन राइट लेना है, लाइवलीहुड राइट रखनी है अपनी, ठीक है, पैसे कमाने का तरीका सही होना चाहिए। राइट एफर्ट्स सही जगह पे लगाने हैं, ठीक है। माइंडफुलनेस, हमारा दिमाग सोचना हमको सही है, ठीक है। राइट कंसंट्रेशन मेडिटेशन करनी है, ठीक है। ये 8 अगर हमने फॉलो कर लिए तो हम दुखों से दूर हो जाएंगे। ये बुद्धा जी कह के गए थे, ठीक है। ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू एंड ऑफ सफरिंग, मागा, ठीक है, ये है मागा, अष्टज्ञ मागा, ये देखे गए थे कौन? बुद्धिज्म, ठीक है। चलो अब कुछ तीर्थांतर्स ऑफ बुद्धिज्म देखो, त्रिरत्न्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। त्रिरत्न्स ऑफ बुद्धिज्म कौन है? एक तो बुद्धा जी हैं, एक धम्मा, ये त्रिरत्न है, एक संघा। बुद्धा जी तो आपको पता ही, बुद्धा जी इन्होंने स्टार्ट किया। धम्मा मतलब रिलीजन, ये सेकंड तीर्थांतर है। लास्ट तीर्थांतर क्या है? सांगा मतलब कमेटी ऑफ मॉक, कम्युनिटीज ऑफ मॉक को क्या बोलते हैं? सांगा के नाम से जानते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। बुद्धा के हैं, बुद्धा तो आपको पता है, धम्मा का मतलब रिलीजन होता है, ठीक है। संघा का मतलब क्या होता है? जो मॉन्क कमेटी है मॉन्क्स की, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? संघा के नाम से जानते हैं, किसमें? बुद्धिज्म में। अब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। देखो सबसे पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जैनिज्म काउंसिल तो 2 ही हुई थी, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। अब जो बुद्धिस्ट काउंसिल सबसे पहले हुई थी वो राजगिरिया में हुई थी, कब? 400 BC से लेके 483 BC। कई रिसोर्सेज में 400 BC है, कई रिसोर्सेज में 483 BC है, ठीक है, दोनों ही आप याद कर लेना, ठीक है। इसको पैट्रोनाइज किसने किया था? अजातशत्रु जी ने इसका ऑर्गेनाइजेशन किया था, ठीक है। और
इसके प्रेजेंसी किसके पास थी, मतलब इसके जो मुख्य कौन थे, महाकश्यपा। महाकश्यपा ने इसके मुख्य लीडर थे, ठीक है, लीडर थे इसके महाकश्यपा। अजातशत्रु ने किए थे, ठीक है, अजातशत्रु ने राजगिरी में। सेकंड कहाँ हुई थी, विशाली में। ये किन्हों ने की थी, ये की थी कालाशोक ने की थी विशाली में। और इसके लीडर कौन थे, साबाकामी इसके लीडर थे। थर्ड कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्रा में। कब, 250 BC में। ये किसने की थी, अशोका ने करवाई थी। और इसके प्रेसिडेंसी कौन थे, मोगलीपुत्र तीसरा, ठीक है, ये इसके लीडर थे। फोर्थ कहाँ पे हुई थी, लास्ट जो थी हमारी कश्मीर में हुई थी, 72 AD में हुई थी ये। इन कुंडलवल हुई थी, ठीक है, कश्मीर कुंडलवल में। ये किसने करवाई थी, कनिष्क ने करवाई थी, कनिष्क ने। और इसके लीडर को थे वासुमित्रा क्या थे, इसके लीडर थे। जो हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना, इसी में जो बुद्धिज्म है ना, वो दो सेक्ट्स में बट गया था, ठीक है, 2 सेक्ट्स में बट गया था। अब कौन से 2 सेक्ट्स में बट गया था, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसको याद करने का देखो तरीका कैसे याद कर सकते हैं। पैटर्नाइज किसने की, पैटर्नाइज हम याद कर सकते हैं ए से, ठीक है। ए मतलब अक्षय कुमार या अक्षय कुमार AK-47 चला रहा है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे पैटर्नाइज को। और अगर हमको जगह कैसे मतलब प्रेजेंसी को, जगह तो आपको याद ही होगी। प्रेजेंसी को याद कर सकते हैं, बल्कि लीडर्स कैसे थे, MSMV से याद कर सकते हैं, MSMV से जो उनकी जगह थी, ठीक है, MSMV, ठीक है, MSMV से। और AK से हम ऐसे करके इसको मीमोनिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं मुद्रास, ठीक है। अभी सेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले मुद्रास के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जो जैनिज्म में ना बेसिकली 6 मुद्रा बता गए थे बुद्धा जी, ठीक है। देखो सबसे पहली जो मुद्रा है वो है धर्मचक्र मुद्रा, ऐसी मुद्रा को बोलते हैं धर्मचक्र मुद्रा। टीचिंग व्हील के नाम से जानते हैं इसको हम। रिप्रेजेंट बुद्धिंग टीचिंग, बुद्धा की टीचिंग को ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगली है अभय मुद्रा फियरलेस, वो ऐसे हाथ खुला हुआ, ठीक है, भी मैं फियरलेस हूँ। सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोटेक्शन एंड ओवरकमिंग फियर, भी मैं फियरलेस हूँ, ठीक है, ये सेकंड मुद्रा है। थर्ड मुद्रा क्या थी, जमीन को ऐसे टच करना है, ठीक है, टचिंग द अर्थ। रिप्रेजेंट द बुद्धास एलाइटमेंट, ये बुद्धा की एलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस मुद्रा को किस नाम से आते हैं, बहुमिश स्पर्शा मुद्रा, ठीक है। अगली है ध्यान मुद्रा, जिसको मेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये मेडिटेशन में हम बैठे हैं ऐसे करके, इसको ध्यान मुद्रा के नाम से मेडिटेशन। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनर पीस एंड कंटेम्पलेशन। अगली है वर्धा मुद्रा मतलब जेनरसिटी, मतलब रिप्रेजेंट गिविंग, हमेशा देना है हमको। ये ऐसे होता है नीचे हाथ खुला करके, ठीक है, ये होती है वर्धा मुद्रा। ये वाली मुद्रा कौन सी है, इसमें ऐसे करके रहते हैं, इसको बोलते हैं वितरका मुद्रा मतलब व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। वितरका मुद्रा मतलब व्हील ऑफ लॉ, रिप्रेजेंट रीजन डिस्कस्ड ट्रांसमिशन ऑफ टीचिंग, ठीक है, समझ गए। ये हमारी लास्ट मुद्रा वितरका मुद्रा। चलो अब हम पढ़ते हैं सेक्ट्स जो बढ़ गए थे हमारे लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। देखो एक तो बन गया था हीनियन बुद्धिज्म, एक बन गया था महायान, ठीक है। एक उसके बाद जो थोड़ा टाइम हो गया ना, थोड़ा टाइम, ये तो कनिष्क वाले में बढ़ गए, थोड़ा टाइम और बाद एक और सेक्ट भी निकल के आया था, उसका नाम क्या था, वज्रयान, ठीक है। जो हमारा ये हीनियन बुद्धिज़्म है ना, ये कौन से लोकेशन में है, ये है श्रीलंका और कोलंबिया के लोग हीनियन बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। महायान के बुद्धिज़्म कौन सी लोकेशन की, जापान, चाइना और साउथ कोरिया। और वज्रयान ईस्टर्न साइड में, ठीक है। तांत्रिक बुद्धिज़्म होता है बेसिकली, इसमें तंत्र वगैरह यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक वगैरह, ये भी बुद्धिज़्म में यूज़ करने लग गए थे लास्ट में आते आते, ठीक है। जितना नए आते रहते हैं ना, उतनी उसमें क्या जोड़ते रहते हैं, वो तंत्र वगैरह जोड़ते रहते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला था ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करता था, नो रीबर्थ ऑफ बुद्धा, भी बुद्धा का रीबर्थ नहीं हुआ तो उनकी डेथ होगी, ठीक है। तो इनकी लैंग्वेज क्या थी, इनकी लैंग्वेज थी पाली। इसके बाद ये आइडल वर्शिप पे अब ये पूजा करने लग गए, ठीक है। कौन, महायान वाले आइडल वर्शिप पे बिलीव करने लग गए, और ये समझ रहे थे रीबर्थ ऑफ बुद्धा ही का रीबर्थ हो गया उस मूर्ति में, ठीक है। ये महायान वाले समझने लग गए थे, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट कौन सा यूज़ करते हैं, इसमें टेक्स्ट यूज़ करते हैं संस्कृत टेक्स्ट इसमें यूज़ करते थे, ठीक है। और ये बोधिसत्वास हुए हैं इसमें, ठीक है। बोधिसत्वास 3 बोधिसत्वास हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो वाजरपानी, एक है अवलोकी सवारा, एक अमिताभ,
ये 4 हमारे बोधिसत्व हुए हैं महायान में, ठीक है। महायान में ये 4 बोधिसत्व हुए हैं। बोधिसत्व क्या होते हैं? बोधिसत्व वो होते हैं जो गिव अप देयर पाथ ऑफ निर्वाणा टू टीच डिसिप्लिन। निर्वाणा मतलब अपनी जो डेथ है ना उसको क्या करते थे, आगे शिफ्ट कर देते हैं फ्यूचर में। भी हम डेथ नहीं हमारी आगे फ्यूचर में शिफ्ट कर दी ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम सिखा सकें, ठीक है। गिव अप देयर पार्ट निर्वाणा टू टीच देयर डिसाइपल्स, ताकि हम जो हमारे डिसाइपल हैं उनको क्या कर सकें, सिखा सकें, ठीक है। निर्वाणा वो नहीं है जल्दी प्राप्त करते। ये कहाँ से में है? महायान में है, ठीक है। बोधिसत्व पढ़ समझ गए ना आप कौन थे? जो अपनी डेथ को आगे शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम जो हमारे डिसाइपल्स हैं उनको क्या कर सकें, टीचिंग देख पाए, ठीक है। जो वज्रयान है ये लास्ट वाला था, ठीक है। ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल में जहाँ पे तांत्रिक वगैरह भी यूज़ करने लग गए थे, ठीक है, ब्लैक मैजिक वगैरह। चलो एक और तरह की बुद्धिज़्म भी है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना। थरावेदा बुद्धिज़्म। थरावेदा बुद्धिज़्म भी एक तरह की बुद्धिज़्म आ गई थी, ठीक है, और आगे आगे आती रहती है, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ पे थी इसकी? इंडिया में थी। इंडिया में ये आई थी, ठीक है। अब जो बुद्धिज़्म है ना, बुद्धिज़्म में त्रिपिटिका है। त्रिपिटिका मतलब पिटाका। पिटाका का मतलब होता है बास्केट, ठीक है। त्राइपटका का है मतलब 3 बास्केट्स हैं बुद्धिज़्म में। ये मानते हैं हम 3 क्या हैं, बास्केट्स हैं, ठीक है। सबसे जो पहली पिटाका है वह सुत्ता पिटाका है। सुत्ता पिटाका में क्या है? बुद्धा की टीचिंग एंड सरमन्स। इस पिटाका में क्या है? बुद्धा की जो भी टीचिंग्स हैं और सरमन्स इस पिटाका में रखते हैं। विनय पिटाका किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है मोनास्टिक कोड एंड रूल्स, ठीक है। मोनास्टिक के कोड और रूल्स वगैरह इस पिटाका में रखे हुए हैं, ठीक है, रूल्स और कोड्स, ठीक है। ये लास्ट जो हमारी बकेट इसमें क्या लिखा हुआ है? अभिधम्मा पिटाका, ठीक है। इंटरप्रेशन ऑफ सूत्ता, ठीक है। सूत्ता की इंटरप्रिटेशन के बारे में इसमें रखा हुआ है, सूत्ता की जो इंटरप्रिटेशन के बारे में, ठीक है, समझ गए। ये 3 हमारी बास्केट्स हैं। चलो अब हम थोड़ा देखते हैं इनकी लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे। लैंग्वेज 2 लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो पाली एक संस्कृत। हमने अभी पढ़ा था ना, अभी नहीं, जब हम वो कर रहे थे पोस्ट मौर्य, जब हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ना मिलिंद पानो का जो डायलॉग था किसके साथ? डायलॉग बिटवीन मिलिंद और नागसेन, ठीक है। नागसेन मिलिंद ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे नागसेन से, जिसका वो सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया था उनको, ठीक है। फिर वो इतने प्रभावित हो गए थे नागसेन से कि वो अपना जो रिलीजन है किस में चेंज कर दिया था, उन्होंने बुद्धिज़्म में। ये इंडो ग्रीक किंग थे, इंडो ग्रीक किंग महेंद्र वन थे, ठीक है, मिलिंद। ये हमने किया हुआ है जब हमने किया था पोस्ट मौर्य चैप्टर, ठीक है। मिलिंद पानो में लिखा हुआ है ये डायलॉग के बारे में, मिलिंद और नागसेन के। अगला है संस्कृत। संस्कृत में क्या लिखा हुआ है? बुद्ध चरित्र, ठीक है। बुद्धा जी की बायोग्राफी लिखी हुई है संस्कृत में। ये किसने लिखी है? अश्वय घोष ने लिखी है ये, ठीक है, संस्कृत में लिखी है। और जागतक तेज है। जागतक तेज में किसके बारे में लिखा हुआ है? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा जी का पुराना जन्म है उसके बारे में किस में लिखा हुआ? जागतक तेज में लिखा हुआ है, ठीक है। यह है इंपॉर्टेंट लिटरेचर रिसोर्सेज जो बुद्धा जी के हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं टर्म्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आर्किटेक्चर और टर्म्स के बारे में बुद्ध स्तूपा के। स्तूपा हमने अभी पढ़ा था ना, डेथ जहाँ पे होती है। स्तूपा एक ऐसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो अब बुद्धिज्म में कुछ टर्म्स हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हम स्तूपा के बारे में पढ़ते हैं भी स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे पहले जो टर्म्स है बुद्धिज्म में वो है चैत्य। चैत्य क्या होता है? चैत्य होता है यहाँ पे वर्शिप करते हैं, यहाँ पे हम पूजा वगैरह करते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप, बुद्धिज्म की प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। अगला है विहार। विहार का प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? विहार बोलते हैं। धम्मा, यहाँ पे धर्म, धम्मा का मतलब क्या है? धर्म। स्तूपा क्या है? स्तूपा क्या है? माउंट वेयर द रिलाइज ऑफ बुद्धा हैव बीन प्लेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बुद्धा जी की जो हमारे रिलाइस हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है। बुद्धा जी के जो हमारे रिलाइस हैं वो रखे हुए हैं, कहीं पे नाखून रखे हुए हैं, कहीं पे बाल रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, समझ गए। अब हम थोड़ा स्तूपा के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो स्तूपा होता है ना, वहाँ पे सबसे ऊपर होता है, ऐसे करके बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? चात्र्य स्पेयर और जस्टी बुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके नीचे ऐसे होता है, इसको क्या बोलते हैं? हरमिका बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है ना चात्र्य के नीचे, उसको बोलते हैं हरमिका। अब जो ये आपको ऐसे ओवल शेप का मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडा, ठीक है। हेमिस्फेरिकल डोम को क्या बोलते हैं? अंडा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे गेट है, गेट को क्या बोलते हैं? टरोना। गेट को क्या बोलते हैं? ट्रोना। गेट को क्या बोलते हैं? ट्रोना। अब ट्रोना से जब अंदर जाएंगे, इस गेट से जब अंदर जाएंगे, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? जो गेट से हम अंदर जा रहे हैं इसको बोलते हैं प्रदक्षिणी पथ, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणी पथ, यहाँ से हम अंदर जाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे रेलिंग भी लगी हुई है ना, ऐसे ऐसे करके रेलिंग लगी हुई है, ठीक है। ये रेलिंग लगी हुई है, ये वाली रेलिंग, जो रेलिंग लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं, वीडिका। वीडिका बोलते हैं इस रेलिंग को, ठीक है। वीडिका बोलते हैं इस रेलिंग को। अब ये है ना, यहाँ पे हमें ऐसे चल भी सकते हैं, ठीक है। इसके आसपास के ऐसा चल सकते हैं, ठीक है। किसके आसपास, अंडा के आसपास, ठीक है। और उसी जो यहाँ पे हम चल पड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मेहंदी। मेहंदी बोलते हैं, यहाँ पे हम चल सकते हैं। प्रेसिडेंशियल पार्क, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्तूपा में क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोई डिफरेंट जो स्तूपास हैं। उससे पहले इसमें भी एक फेस्टिवल है, जैसे हमने जैनिज्म में एक फेस्टिवल पढ़ा था ना, इसी में भी एक फेस्टिवल है, उसका नाम क्या है, क्षेत्रीगिरी विहार। क्षेत्रीगिरी विहार फेस्टिवल है। ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, सांची में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम एक एक करके सारे स्तूपास के बारे में पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं, ठीक है। उसके बाद बस उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये, ठीक है। स्तूपास देखो, सबसे जो पहला स्तूपा है वो है स्तूपा 3। स्तूपा 3 ये इंपॉर्टेंट स्तूपा है, स्तूपा 3। यहाँ पे क्या है, हमने रिलाइज ऑफ डिसाइपल्स सरीपुत्ता। सरीपुत्ता जो डिसाइपल थे बुद्धा जी के, और एक डिसाइपल थे, डिसाइपल मतलब उनके भगत थे, ठीक है। भक्त मतलब उनके वो स्टूडेंट थे, ऐसे करके समझ लो। एक तो सरीपुत्ता, एक थे मोगला लाना, ठीक है। ये दो डिसाइपल थे किसके, बुद्धा जी के। इनके डिसाइपल्स के जो रेलिक्स हैं ये कहाँ पे रखे हुए हैं, स्तूपा 3 में रखे हुए हैं, ठीक है। स्तूपा 3 में, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम एक एक करके स्तूपा के बारे में। सबसे पहला जो स्तूपा पढ़ेंगे वो है सांची स्तूपा। सांची स्तूपा क्या है, ये ओल्डेस्ट स्तूपा है इंडिया का, सबसे पुराना स्तूपा है। ये किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था 3rd सेंचुरी में। अशोका ने बनवाया था 3rd सेंचुरी में। और इसके जो आसपास ऐसे रेलिंग है ना, वहाँ पे ना कार्विंग की हुई है, कार्विंग की हुई है 4 गेटवेज में। जो इसके गेट्स हैं उसमें कार्विंग की हुई है। कार्विंग किसने करवाई थी, सुंगा डायनेस्टी ने करवाई थी इसकी कार्विंग्स, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो इसकी डिस्कवरी है ना, सांची स्तूपा कार्विंग वगैरह की, ये किसने की थी, हेनरी टेलर ने। कब की थी, 1818 में। सांची स्तूपा की डिस्कवरी की थी 1818 में, किसने, हेनरी टेलर ने। चलो अब हम पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट स्तूपा है हमारे एक एक करके। सबसे जो पहला स्तूपा है वो है केसरी। ये सबसे इंडिया का लार्जेस्ट स्तूप है, बिहार में है केसरी, ठीक है। अगला है धैमिक। धैमिक स्तूपा कहाँ पे है, ये सारनाथ में, यूपी में। अगला है राम बहार। राम बहार कहाँ पे, कुशीनगर, यूपी में। अगला है सांची स्तूपा जो ओल्डेस्ट है, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अगला है शांति स्तूपा। शांति स्तूपा कहाँ पे, लद्दाख में है, जिसको वाइट कलर का है, ठीक है। छी टोप ये कहाँ पे, छी टोप धर्मराचिका। धर्मराचिका छी टोप धर्मराचिका कहाँ पे, तकसीला में, पाकिस्तान में, ठीक है। अगला है पीपरवाह। पीपरवाह कहाँ पे, पीपरवाह है यूपी में, ठीक है। पीपरवाह कहाँ पे, यूपी में। फर्स्ट बिल्ड बाय साक्य डायनेस्टी। साक्य डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। अगला है भरूच स्तूपा। भरूच स्तूपा कहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एमपी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, भरूच स्तूपा कहाँ पे, एमपी में, ठीक है। एक और स्तूपा है बोरोदू बोरो बोरोबुदुर स्तूपा। बोरोबुदुर स्तूपा कहाँ पे है, ये जावा इंडोनेशिया में। ये लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड है, ये इन द वर्ल्ड है, वो इंडिया में था। केसरी कहाँ पे था, इंडिया में, ये वर्ल्ड में, ठीक है। केसरी जो बिहार में था इंडिया में था, ये वर्ल्ड में, ठीक है। ये कहाँ पे, जावा इंडोनेशिया में है, ठीक है। ये थे हमारे सारे स्तूपास। अब हम पढ़ते हैं जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, 3 बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनी है। कौन कौन सी, एक तो नालंदा, एक है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एक है ओदन उदंतपुरी, ठीक है। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी कुमार गुप्त वन ने। विक्रमशिला किसने बनवाई थी, धर्मपाल जी ने। उदंतपुरी किसने बनवाई थी, गोपाल ने, ठीक है। ये 3 यूनिवर्सिटी से बनवाई है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से हैं ये हमारी, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब 8 होली प्लेसेस है बुद्धिज़्म में। देखो 8 होली प्लेसेस कौन कौन सी है, सबसे पहले लुम्बिनी, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे है ये, नेपाल में। उसके बाद बोधगया के नीचे क्या हुआ था, बोधि ट्री के नीचे क्या हुआ था, बोधि ट्री के नीचे को क्या हुआ था, एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। उसके बाद सारनाथ। सारनाथ में सबसे पहला सरमन दिया था, ये भी क्या है, होली प्लेस है। उसके बाद कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ था, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। राजगीर। राजगीर में सबसे पहला सरमन हुआ था। विशाली में भी क्या हुआ था, सरमनी सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। विशाली में भी बुद्धिस्ट काउंसिल, शारावती और संक एशिया, ठीक है। ये सारे हमारी 8 होली प्लेसेस हैं किसकी, बुद्धिज़्म की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हम लास्ट जो हमारा है, अब जो हमारा लास्ट रह गया वो है
ये तो हमने पढ़ लिया था ना अशोका वाले चैप्टर में, लॉ एंड कैपिटल, अशोका पिलर, सारनाथ, ठीक है। अशोका पिलर ये तो अशोका वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। लॉ एंड कैपिटल हमारी किसने बनवाई थी? अशोका जी ने बनवाई थी, सारनाथ में जो, ठीक है। चलो अब ये भी अशोका जी ने बनवाए थे, ये भी हमने पढ़ लिया था। लोमास ऋषि केव, लोमास ऋषि केव किसने बनवाए थे? अशोका ने बनवाए थे। किन के लिए बनवाए थे? जो आजीविका सेक्ट, आजीविका सेक्ट का था। आजीविका सेक्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये आजीविका सेक्ट हमने पढ़ा था जैनिज्म में, ठीक है। तो लोमस ऋषि केव्स बनवाई थी उनके लिए, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? चलो ये था हमारा बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है, सारा चैप्टर। 1 मिनट में देना। हाँ यही है बस हमारे पूरे चैप्टर में, ठीक है। मैं देख रहा कुछ बच तो नहीं गया, यही था हमारे पूरे चैप्टर में। हमने सारा चैप्टर अपना बुद्धिज़्म वाला भी आज कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और हमारी एशियन हिस्ट्री भी इसके साथ कंप्लीट होती है, और कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारी मेडिवल हिस्ट्री। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा, इसको लाइक करना मत भूलना। और इस जो चैप्टर के आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? एग्ज़ाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। अगर आपको जो लेक्चर अच्छा लगा, इसको लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना भी मत भूलना आपको लेक्चर ये कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम 11 बजे।